हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो अब हमें चैप्टर्स को भी पढ़ना है। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों 6th क्लास का आपका चैप्टर 12, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी कि विद्युत एवं उसके परिपथ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो हमारी पुरानी वर्कशीट है उनके द्वारा, क्योंकि हम लोगों को वो भी पढ़नी है बच्चों। तो जब आप इस चैप्टर की बात करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है या विद्युत क्या है बच्चों? कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी किसी विद्युत तार या परिपथ में विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। अब there are various things used in electric circuit and each of these has a separate symbol for their identification as shown in the following picture। यानी कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं और उनको अलग अलग चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, सिंबल्स द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि जब दो तार कनेक्ट हो रहे हों, कनेक्टिंग तार जो हो वो इस तरह से दर्शाए जाते हैं। स्विच अगर ऑन हो तो ऐसे दिखाया जाता है। बल्ब को कैसे दिखाया जाता है बच्चों? इस तरह से दिखाया जाता है। सेल इस तरीके से दिखाया जाता है आपका, और स्विच ऑफ हो तो इस तरीके से दिखाया जाता है। और अच्छा, बैटरी क्या है बच्चों? कई सारे सेल से जुड़ करके बैटरी बनी होती है। तो जितने सेल से जुड़ करके बैटरी बनी होती है उतने सेल हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सेल से बनी है। फिर आती है बात इलेक्ट्रिक सेल की बच्चों। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स, इन वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। यानी विद्युत सेल क्या है? ये एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और दो सिरे होते हैं इसके, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक बच्चों। इसका आपको आपके सैंपल पेपर में पूछा भी गया है डायग्राम के माध्यम से। ठीक है बच्चों। फिर आती है बैटरी। तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल विच हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। यानी कि बैटरी क्या है? दो सेलों का जोड़ है जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्या लगे हों, सेल लगे हों, और उसमें एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह बना होता है और टर्मिनल होते हैं अलग अलग साइड में। अब एक बल्ब क्या है बच्चों? बल्ब क्या है? डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इट फिल्ड विद आर्गन गैस एंड कंटेन्स एन फिलामेंट मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। यानी कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बदलता है उसे बल्ब कहते हैं। और बल्ब में क्या होता है? अंदर एक तंतु होता है घुमावदार, जो पतला टंगस्टन का तंतु होता है या तत्व होता है, तार बना होता है उसका, और ये किनारों पे मोटा होता है, जुड़ा होता है, और इसी के जलने से हमारा क्या होता है? बल्ब जलता है बच्चों। अब जब हम बिजली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ों में ध्यान रखना है। जैसे कि कभी भी हमें जो नंगे हाथ हैं उनसे जो है इलेक्ट्रिकल स्विच या गैजेट्स को नहीं छूना चाहिए, और ख़ासकर तब जब हम गीले हों बच्चों, तब नहीं छूना चाहिए। ठीक है। फिर है जो काइट्स वगैरह हैं, उनको जब हमारे ऊपर जो ओवरहेड तार जा रहे हैं, बहुत सारे जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे हमें पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। फिर क्या कह रहा है बच्चों? कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल पोल हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखे हैं वहाँ पे हमें उन खंभों को नहीं छूना चाहिए। फिर क्या कह रहा है बच्चों? कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसे जब हम चेंज कर रहे हो तो पहले उसे बंद कर दें और ठंडा होने के बाद ही छुएं, उससे पहले उसे छुए ना। ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रिकल सेल जो है उसकी इलेक्टिविटीज़ के लिए हमें, जब हमें वो इस्तेमाल कर लें, उसे अच्छी जगह फेंक दें, क्योंकि अगर उसे अच्छी जगह नहीं फेंकेंगे तो फूल करके वो केमिकल जो निकलेगा वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है बच्चों। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसमें बच्चों, उन्हें भी साथ साथ कर लेते हैं। जैसे टू टर्मिनल्स ऑन इलेक्ट्रिक सेल, दो सिरे जो एक सेल के होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। फिर है द ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड। वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विद्युत डिवाइस कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहलाते हैं बच्चों। फिर है द डैश गैस इज फिल्ड इन ए बल्ब एंड द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड अप ऑफ डैश एलिमेंट। यानी कि बल्ब में क्या कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है, और जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो होता है आपका टंगस्टन का बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगली वर्कशीट में क्या कह रहा है ये। अगली वर्कशीट में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताया गया बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में क्या बताया गया बच्चों?
कि जो करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है। ठीक है, करंट फ्लो कैसे करता है, विद्युत धारा का अर्थ होता है विद्युत का प्रवाह। ठीक है, और ये जो धारा प्रवाह होती है कैसे प्रवाह होती है, एक पूरे के पूरे क्लोज पाथ में फॉलो होती है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर फ्रॉम द सेल्स ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को ये बहती है। ठीक है बच्चों, और ये कब बहती है, जब ये सारा का सारा क्लोज हो, यानी कि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर सारी चीज़ें जुड़ी हुई नहीं होंगी तो ये विद्युत धारा नहीं फैलेगी। अच्छा, और एक विद्युत स्विच होता है इसमें। विद्युत स्विच या इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, सिंपल डिवाइस जो होता है जो ब्रेक करता है सर्किट को, यानी ऑन ऑफ जिससे हम कंट्रोल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं बच्चों, कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसे हम विद्युत चालक और विद्युत रोधक कहते हैं। विद्युत चालक या कंडक्टर कौन से होते हैं, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं, यानी कि एक मटेरियल दैट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। जैसे कि हमारा मेटल हो गया, मेटल के सारे की सारी चीज़ें, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सी वाटर और आपका ग्रेफाइट भी। और इंसुलेटर या विद्युत रोधक क्या होता है, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आपके इंसुलेटर, या ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, इसमें आपका रबर, ग्लास, डायमंड, वुड, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, यानी पेपर, ये सब चीज़ें आती हैं बच्चों। अब एक चेतावनी भी दे रहा है बच्चों, ये चेतावनी क्या दे रहा है, योर बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यानी कि आपका शरीर जो है विद्युत ऊर्जा का बहुत अच्छा, या विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं जरा बच्चों, क्योंकि हमें साथ के साथ रिवीजन भी करना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके कवर होते चल जाएंगे। पहला आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर, यानी निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक एवं विद्युत चालक में विभाजित करना है। तो पेन आपका, कॉम, की, रबड़, आयरन नेल, चॉक, सेफ्टी पिन, नोटबुक, कॉइन, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम यूटेंसिल, प्लास्टिक, ग्लास, कॉपी, ये सारे के सारे आपको बताने हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका जो की है, आयरन नेल है, सेफ्टी पिन है, कॉइन है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल है, ये सारे के सारे आपके कंडक्टर हैं, बाकी इंसुलेटर हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो हम चाबी, कील, सेफ्टी पिन। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या हो गए, विद्युत के चालक, और बाकी सब विद्युत रोधक हो गए बच्चों। फिर क्या कहता है, बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक बेस्ड ऑन दिस, कैन यू से इफ योर बॉडी इज ए कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि विद्युत धारा वाला नंगा तार छूने से झटका लगता है, इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीर विद्युत रोधक है, विद्युत चालक है। तो बच्चा हमें थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, विद्युत को चालक अपने अंदर से गुजरने देता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि हमें झटका, उससे विद्युत के नंगी तार को छूने पर झटका लगता है, और हम क्या है, विद्युत के चालक हैं बच्चों, यानी कंडक्टर हैं। फिर एक आखिरी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों ये, कि वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बल्ब जलेगा, क्योंकि सर्किट पूरा हो रहा है, क्लोज हो रहा है सर्किट। तो जो करंट का पास है वो कैसे पास होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पास होगा और चलेगा ये पूरा पूरा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका पहला भाग इस चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 12 का पहला भाग कंप्लीट हो गया है, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।